तीसरे प्रश्न का जवाब। प्रार्थना से संबंधित तीसरा प्रश्न क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में एक एक प्रश्न और हमारे मन में उठता है, और इस विषय को लेकर हम बहुत ज्यादा प्रार्थना भी करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? चंगाई को लेकर, कि प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगाई दे, मैं बीमार हूँ, मेरे को जुकाम है, सर्दी है, ऐसा है वैसा है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, ये था वो था, मेरे मेरे मम्मी पापा चाचा ताऊ भाई बहन बीमारी में हैं, प्रभु मुझे चंगाई दे। जो विश्वासी बीमार रहते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण मैंने पाया पौलुस के द्वारा। जो पौलुस 2 कुरिन्थियन उसके 12 का 7 से 9 तक पौलुस का जो उदाहरण है उसको आइए हम देखते हैं कि पौलुस चंगाई के विषय में क्या कहता है। वो अपने उदाहरण के द्वारा वो बताता है, लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। तो पौलुस यहां पे कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, क्योंकि पौलुस के पास प्रकाशन इतना ज्यादा था। यीशु के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई लोग मानते हैं मसीहत में, वो पौलुस था। चाहे पहली सदी की कलीसिया में बोलो, चाहे आज इस सदी की कलीसिया में बोलो, पौलुस को यीशु के बाद ज्यादा मान्यता दिया जाता है चेलों में। और पौलुस के पास इतना प्रकाशन था, वो बहुत कम समय में उसने अपना काम को पूरा कर लिया। और कहता है कि मैं उस दौर में दौड़ चुका हूं जिस दौर में मुझे दौड़ना चाहिए था, मैंने अपने दौर को पूरा किया। तो पौलुस यहां पे कहता है कि मेरे पास इतना प्रकाशन था कि मुझे मेरे हृदय में घमंड ना आ जाए, तो उसके लिए एक कांटा चुभाया गया। और एक ऐसी बीमारी पौलुस के पास आ गई थी, उस विषय में 8वें में कहता है पौलुस कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार मैंने प्रार्थना किया कि मुझे इससे दूर कर, मेरे को इससे चंगाई दे। पौलुस प्रार्थना करता है 3 बार परमेश्वर पिता से कि हे पिता मुझे चंगाई दे, इससे मुझे छुटकारा दे, इससे मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, क्योंकि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल। तब 9 में पिता उसको आंसर देता है, क्या? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मैं मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया करती है। पौलुस यहां कहता है कि मैंने जब 3 बार प्रार्थना किया तो मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं दिया, उसने दिया, लेकिन उसने मुझे चंगाई नहीं, उसने मुझे अनुग्रह दिया, जो चंगाई से लाख गुना बड़ा है, बेहतर है। उस बीमारी को झेलने के लिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और तू इस अनुग्रह के सहारे ही उस बीमारी में विजय पाएगा, और तू उस ऐसा सामर्थ्य तेरे अंदर आएगा मेरे अनुग्रह के द्वारा कि तू अपने बीमारी पे तू फोकस ही नहीं कर पाएगा। तेरे को महसूस तक नहीं होगा कि तेरे अंदर कोई बीमारी है भी नहीं। क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है क्योंकि मेरी सामर्थ मेरे निर्बलताओं में सिद्ध होती है। पौलुस यहाँ पे घमंड करने के विषय कह रहा है कि किस चीज में? कि मैं अपने निर्बलताओं पर घमंड करता हूं, कि मैं निर्बल हूं। आत्मिक निर्बलताओं की बात कर रहा है पौलुस यहाँ पे।
मैं निर्बल हूं परमेश्वर के सामने। मैं ऐसा इसलिए तो साथ में ये कहता है कि मेरे पास इतना प्रकाशन था कि मैं उससे फूल ना जाऊं, घमंड ना आ जाए मेरे अंदर। आज क्या हो रहा है, आज मसीह जगत के अंदर एक चर्च का एक पास्टर वो अपने पद को लेकर घमंड करता है, एक विश्वासी अपने ऊपर घमंड करता है कि मैं अच्छा गा सकता हूं, मैं अच्छा बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं दूसरे विश्वासी से बेहतर हूं, मेरी जिंदगी वैसी है वैसी है। वो आशीष के नाम पर जब उनके घर में बहुत कुछ अच्छी चीजें आ जाती हैं तो वो कहते हैं कि देखो परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग किया। एक सेवक जब वो पैसे वाला दिन प्रतिदिन वो पैसे वाला हो जाता है तो लोग वहीं के विश्वासी कहते हैं कि देखो ये परमेश्वर ने इनको कितना बड़ा आशीष दिया, लेकिन ये झूठ है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि जब आप प्रार्थना करते हो किसी विषय को लेकर और उस विषय में एक ऐसा विषय आता है कि जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं चंगाई से अनुग्रह को देना ज्यादा बेहतर समझता हूं। तो परमेश्वर परमेश्वर चंगाई नहीं देता, बिल्कुल देता है। वो परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर किसको चंगाई दे और किसको अनुग्रह दे। हो सकता है कि अगर आप चंगाई के लिए आपका 1 साल हो गया प्रार्थना करते हुए, अभी भी आप हील नहीं हो रहे हो, लेकिन आप फिर भी जिंदा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है, इसीलिए आज इस बीमारी से जूझने के बावजूद भी आज मैं जिंदा हूं। वो जिंदा क्यों हूं? कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है, ना कि चंगाई। हो सकता है कि परमेश्वर अगर मुझे चंगाई देता तो मैं कुछ दिन बाद फिर से बीमार पड़ के मैं फिर से मेरे साथ कुछ हो सकता था, लेकिन अनुग्रह के कारण आप अभी भी आप लास्टिंग कर रहे हो, अभी भी जी रहे हो आप अपनी जिंदगी। क्यों? क्योंकि आप निर्बल थे और परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया। आप नम्र व्यक्ति थे, आपके अंदर घमंड नहीं था आपके प्रचार का, आपके अंदर घमंड नहीं था आपके पैसों का, आपके अंदर घमंड नहीं था आपके पद का, आपके अंदर घमंड नहीं था आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर घमंड नहीं था आपकी बीवी कितनी अच्छी है या आपके पति कितने अच्छे हैं, आपके अंदर घमंड नहीं था कि आप कितने सुंदर हैं, आपके अंदर घमंड नहीं था आपके शरीर का, आपके अंदर घमंड नहीं था आपके बच्चों का, आपके अंदर ऐसा कुछ घमंड नहीं था। तो परमेश्वर ने उसी को अनुग्रह दिया, क्योंकि याकूब के 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर उसी को अनुग्रह देता है जो नम्र है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है, उसी को परमेश्वर अनुग्रह देता है। और पौलुस यहाँ पे निर्बल था, वो नम्र बना, प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे छुटकारा दे, 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर पिता ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आई होप इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको प्रार्थना से संबंधित मिल गया होगा कि परमेश्वर हर किसी को चंगाई नहीं देता, वो अनुग्रह देता है और परमेश्वर चंगाई से अनुग्रह देना ज्यादा बेहतर समझता है। मैं यही आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर ये प्रश्न का उत्तर आपके मन में अभी भी है तो इस डाउट को आप क्लियर करें, इस वचन को गौर से पढ़ें, तो ये प्रकाशन आपको भी मिलेगा और आप भी समझ जाओगे कि यही सत्य है और प्रभु सत्य में डील करता है, झूठ पे नहीं। आप जानते हैं रोमियो 8:28 में क्या लिखा हुआ है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। शब्द को मार्क कीजिए, उसकी इच्छा के अनुसार, आपकी खुद की इच्छा के अनुसार नहीं। जब उसकी इच्छाओं के अनुसार जब आप बुलाए जाते हो तो आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, आपके जीवन में कुछ भी आए, कैसी भी तकलीफ परेशानी दुख आपके जीवन में आता है तो आप निर्बल हो जाते हो। जब आप उसके इच्छा के अनुसार आप बुलाए जाते हो तो
परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है ताकि आप उस दुख, तकलीफ, परेशानी से आप गुजर पाओ। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इससे अच्छा है कि घमंड आपके अंदर घमंड आए, वो हर चीज से घमंड आए, जो परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता। तो परमेश्वर यहाँ पे एक ऐसा चीज करता है, वो है कि परमेश्वर आपको किसी भी हालत में आपको अपने से, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उसके राज्य से आपको नहीं निकालना चाहता या उसके हृदय से आपको दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप उसके पुत्र हो। आप उसके पुत्र हो। क्या पढ़ाया था मैंने गलातियों 6 में कि परमेश्वर ने हमको पुत्र होने का अधिकार दिया, तो वो कभी नहीं चाहता कि आप दूर हो। इसीलिए वो बार बार कहता है कि तू मेरी इच्छा जान, मेरी इच्छा जान, मेरी इच्छा जान, मेरी परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करो। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार आप जीते हो, करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसीलिए कुछ भी होता है तो ये आपकी भलाई के लिए है, ये आपकी भलाई है। अगर परमेश्वर आपको चंगाई नहीं दे रहा, यह आपके लिए भलाई है। हो सकता है कि अगर परमेश्वर आपको सब कुछ ठीक कर दे, अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत ना लाए, तो हो सकता है कि आप परमेश्वर को नहीं ढूंढो, और ये परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप दिन में 24 आवर्स आप मुझे ढूंढो, 365 दिन साल में मुझे ढूंढो, उसको ढूंढो। वो अपने से दूर नहीं करना चाहता। और जब आप उससे रिश्ता तोड़ना चाहते हो, जब आप परमेश्वर से दूर होना चाहते हो, जब आप अपनी इच्छा देखते हो, परमेश्वर की इच्छा नहीं देखते हो, तो परमेश्वर वो अनुग्रह भी नहीं देता, क्योंकि आप घमंडी हो चुके हो। फिर वो आपको भूल जाता है। फिर आप जिस दशा में आप पहले थे, उससे दुगनी बुरी दशा में आप पहले फिर हो जाते हो। फिर आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं जीऊं या मरूं। आप इस नौबत पे आ जाते हो, और जब आप इस नौबत पे आ जाते हो, तभी परमेश्वर एक ऐसा काम करता है अपने बच्चों के लिए, जो वो फिर से मन फिरा ले। आपके पास अभी भी मौका है, होप है, आशा है कि आप उसके और फिरो। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर ना जाए, कि परमेश्वर की इच्छा है। अब याकूब 4:6 का भी मत भूलना कि परमेश्वर अनुग्रह उसी को देता है जो नम्र है, जो नम्र है, मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज, मत्ती 5:3 उसी का है स्वर्ग का राज, जो मन में दीन है, जो अपना जीवन संपूर्ण वो परमेश्वर के ऊपर दे देता है। अपना जीवन संपूर्ण वो अपना पूरी लाइफ वो अपने परमेश्वर के ऊपर वो छोड़ देता है कि तू ही तेरे लिए, तू जैसा मुझे लीड करेगा मैं वैसा ही चलूंगा। मैं अपनी इच्छा के नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर। क्या कहता था यीशु मसीह कि पिता तू मेरी नहीं सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसी लाइफ आज हमको और आपको जीना है मसीह के लिए। अगर हम नहीं जी सकते तो हमारे मसीह जीवन बेकार है। तो मसीह में रह के भी कंप्लेनिंग, गैमलिंग, मसीह में रहने के बावजूद भी कंप्लेन पे कंप्लेन होता ही रहेगा। कुरकुराना, गुरगुराना, ईर्ष्या, ये सब आता रहेगा। व्यर्थ होगा मसीह जीवन जीना। तो उसकी इच्छा पे बने रहो, और आशा करता हूं कि सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो एक एक वीडियो को मैं पार्ट बाय पार्ट इसको मतलब एडिट करके मैं लगाऊंगा पार्ट बाय पार्ट। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, और आपके प्रार्थना के विषय को लेकर, इन विषय में जो विषय मैंने आज दिया प्रश्न, इन प्रश्न में कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको मिल गया होगा तो लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय मसीह।